आज हमारे साथ यश शर्मा, जो एडमिंटन में रहते हैं और एशियन ट्रिब्यून के एडिटर एंड चीफ एंड ओनर हैं। जो इनका एक अखबार निकलता है वहाँ से, एशियन ट्रिब्यून, और एकमात्र लगभग अखबार इन्हीं का निकलता है। तो आज इनसे हम बात करेंगे, जो वहाँ सांसद के चुनाव हो रहे हैं एमपी के, उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। तो यश शर्मा जी, हम आपका स्वागत है हमारे जो है चैनल पे। और आपसे जो है मुलाकात कनाडा में तो होती रहती थी रोज डेली, लेकिन आज मैं इंडिया में हूँ और आपसे जो वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में बात करना चाह रहा था कि जो इलेक्शन जो होंगे उसमें नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो एमपी की है उसका नाम क्या है और उसकी बाउंड्री क्या है। गुजराल जी नमस्कार। और आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला मेरे लिए। और जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है एमपी के लिए, सांसद के लिए, उसका नाम रखा गया एडमंटन साउथ ईस्ट। एडमंटन साउथ ईस्ट। वो पिछली जो मिलवुड्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसको काट के ये नई बनाई गई है। तो उसका नाम है एडमंटन साउथ ईस्ट। तो इसमें कितने कैंडिडेट और इसमें पुराने पॉलिटिशियन हैं या नए भी हैं, और उनके क्या क्या नाम है जी। आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये रणभूमि बन गई है। और सबको पता है कि जो नॉमिनेशन जीत गया, आपको पता है कि कनेडियन सिस्टम में पहले नॉमिनेशन होती है, उसके बाद इलेक्शन करवाई जाती है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 कैंडिडेट हो गए हैं। और 8 के जो नाम है वो भी लेना चाहूंगा। एक तो है अशोक पटेल, और एनी चुआ फ्रिथ जो है वो फिलिपिनो है। डेविड भट्टी हैं, जसप्रीत सग्गू है, जगशरण महल है, नैम कुलार है, नरेश भारद्वाज और निक्सन पटेल हैं, ये 8। मगर इन सब में अगर कोई पुराना पॉलिटिशियन जो है वो है नरेश भारद्वाज, जो कि 2 बार एमएलए रहे और एसोसिएट मिनिस्टर रहे प्रोविंस में, अल्बर्टा में। बाकी सभी जो है उन्होंने आज तक कोई इलेक्शन जीती नहीं है, मगर जंगे मैदान में जरूर हैं। ठीक है, आपने इनके नाम बताए। नरेश भारद्वाज जी को तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह, वो भी मुझे जानते हैं। तो आपने ठीक कहा कि वो पुराने पॉलिटिशियन हैं और कई पदों पे भी रहे हैं। तो अब इसमें जो कंपटीशन में जो भी कंपटीशन लड़ेगा, जिसमें अधिकतर मुझे लग रहा है इंडियन लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी के ज्यादा हैं। तो ये गुजराल जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, आप उसको मिनी इंडिया ही मान के चलें, क्योंकि उसमें हमारे हिंदू, सिख और गुजराती भाई बहुत हैं। इसलिए हमारे जो लोग हैं उनमें उत्साह है नॉमिनेशन को लेके। मगर हम्म। ये भी देखना होगा कि इनमें 8 में से कितने बैलेट पेपर पे आते हैं नॉमिनेशन में। और जो कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा है, उसको पावर होती है कि वो बाहर से भी कैंडिडेट ला सकती है। तो 8 के 8 कैंडिडेट जो हैं, ये सकते में पड़े हुए हैं, टेंशन में पड़े हुए हैं कि इनके साथ क्या होगा, बैलेट पेपर पे आएंगे कि नहीं, और यहाँ कोई कैंडिडेट बाहर से पार्टी लेके आ जाएगी। तो इनका नॉमिनेशन कब होने की संभावना है जी, वो कितने डिक्लेयर दिन। ही नहीं हो रहा, क्योंकि अक्टूबर 2025 में सांसद की इलेक्शन है कनाडा की। मगर अभी तक इन्होंने नॉमिनेशन डिक्लेयर नहीं की। और मैं ये भी बताना चाहूंगा गुजराल जी कि 10,000 से ज्यादा मेंबर बने हैं पार्टी के। और जो पार्टी बताती है कि वो लार्जेस्ट बनी है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और एक कैंडिडेट का दावा है कि 3,000 तो उसी ने बनाए हैं। तो वो कैंडिडेट जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सोच रहा है कि मैं ही जीतूंगा इस पूरी इलेक्शन में। हाँ, तो कंजर्वेटिव पार्टी ने मतलब जो है मेंबरशिप, ये 10 कितने बता रहे हैं हम, कितने बनाए हैं। 10,000 से ज्यादा। और पूरे अच्छा, कनाडा में इतनी मेंबरशिप नहीं बनी जितनी एडमिंटन साउथ ईस्ट में बनी है। तो इसका ट्रेंड क्या रहेगा जी, क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय। तो दोबारा पूछें क्या चल रहा है। जो इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है जी। ट्रेंड तो ऐसे ही है। आप ट्रेंड जो मेरे से पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि लिबरल की सरकार का क्या होगा और हम्म। 2025 में, और कंजर्वेटिव का क्या होगा। अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं मीडिया की तरफ से, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो 41.5% पे खड़ी है, जबकि जो लिबरल ट्रूडो की सरकार है वो 23.3% पे खड़ी है। और जगमीत सिंह जो कि एनडीपी के लीडर हैं, वो पार्टी 18.8% पे खड़ी है।
तो साफ साफ दिख रहा है कि कंजर्वेटिव की सरकार अक्टूबर 2025 में बनेगी। इसलिए 8 कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि जो जीत गया नॉमिनेशन वो श्योर शॉट सांसद है। तो ये सारे के सारे कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से खड़े हुए हैं या कंजर्वेटिव पार्टियां, ये 8 के 8 जो है इनकी पार्टियों के नाम ये मतलब अलग हैं या एक ही पार्टी से खड़े हैं? नहीं, एक ही पार्टी से है, ये एक ही कंजर्वेटिव पार्टी की नॉमिनेशन है ये। नॉमिनेशन के बाद वो ऑफिशियल कैंडिडेट बनेंगे। उनका मुकाबला लिबरल और एनडीपी के साथ होगा। 8 में से जो तो एक चुना जाएगा या बाहर से आएगा। नहीं, जैसे 8 कैंडिडेट है जी, अगर कंजर्वेटिव पार्टी में उन्होंने 8 के 8 ने अप्लाई किया हुआ है कि हमें टिकट दो, तो इसमें से टिकट तो एक को ही मिलेगा, या 8 को तो नहीं मिल सकता? 8 को कैसे दे सकते हैं? एक ही कैंडिडेट बनेगा। और उसमें यह भी है कि कहीं बाहर से ना ले आए पार्टी। पार्टी बड़ी मजबूत है, पार्टी को पावर है। वो इनमें से भी किसी को ला सकती है, नहीं तो बाहर से भी किसी को ला सकती है। हाँ, मतलब अगर बाहर से ले आएंगे तो ये 8 के 8 की जो है सपनों पे पानी फिर जाएगा। 100% सही कहा आपने। सही पकड़े हैं हम्म। आप। ये 100, और इन्होंने इतना खर्चा किया, मेंबरशिप बढ़ाई, रात दिन लगे हुए हैं। अगर बाहर से कैंडिडेट आ गया तो ये बेचारों को कई दिन तो ये नींद ही नहीं आएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने जो बहुत अच्छी जानकारी दी यहाँ बैठे हुए, क्योंकि मैं वहाँ होता तो फिर एक सर्वे और तरीके से आपके साथ मिलके हम करते, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और अगले जो 2025 में अक्टूबर में जो सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी, ये देखना है। हाँ, ये नमस्कार जी। मगर आंकड़े जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कंजर्वेटिव की सरकार बनेगी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते रहेंगे आपसे, फिर दोबारा लाइव इंटरव्यू चलेगा हमारा और बातचीत चलती रहेगी। तो अगले जो है इंटरव्यू जब इसी कुछ ही दिनों के बाद हम फिर लेंगे, जब पार्टियों का ये सब दिक्कत, ये जो आपकी जो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो तब तक के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, और आप भविष्य में भी जुड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार गुजराल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने को।